नमस्कार। पिछले हफ्ते विमानन जगत में काफ़ी कुछ हुआ। सिर्फ 3 दिनों में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ 2 बड़ी घटनाएं हुई। हाँ बिल्कुल। एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी और दूसरी ब्रिटिश एयरवेज की। और दोनों ही में टेक ऑफ के ठीक बाद दिक्कत आई। सही कहा। एक का अंत तो बहुत दुखद रहा, लेकिन दूसरी फ्लाइट वो बाल बाल बच गए। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि असल में हुआ क्या था। हाँ, और क्या इनमें कोई कनेक्शन है। और सबसे जरूरी, बोइंग 787 की सेफ्टी को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। चलिए पहले एयर इंडिया वाली घटना से शुरू करते हैं। AI-171 12 जून को। हाँ, ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। और टेक ऑफ के आप मानिए सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही विमान ने ऊंचाई खो दी। और पास के कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गया। बहुत ही भयानक। हाँ, बेहद दुखद। विमान में 241 लोग थे और जमीन पर भी 38 लोगों की जान गई। कुल 279 मौतें। सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया, है ना? विश्वास कुमार। हाँ, 28 साल के विश्वास कुमार सीट 11A पर थे वो। शुरुआती रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? ब्लैक बॉक्स का डेटा? हाँ, जो शुरुआती डेटा मिला है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि विमान ने लैंडिंग गियर और फ्लैप्स पूरी तरह नीचे करके उड़ान भरने की कोशिश की। ओह, मतलब जैसे लैंडिंग के समय होता है, टेक ऑफ के समय तो ये ऊपर होने चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही इंजन से भी पूरी पावर, वो थ्रस्ट नहीं मिली। तो नतीजा ये हुआ कि विमान रोटेशन के फौरन बाद, मतलब पहिए जमीन छोड़ने के बाद स्टॉल कर गया, हवा में पकड़ खो दी। ये तो 1996 के बाद भारत का सबसे भयानक विमान हादसा है। हाँ, बहुत गंभीर बात है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय टीमें भी जांच में शामिल हैं। अमेरिका की NTSB, ब्रिटेन की AIIB, सब मिलकर जांच कर रहे हैं। और फिर ठीक 3 दिन बाद 15 जून को एक और घटना। ब्रिटिश एयरवेज। हाँ, BA35, ये लंदन से चेन्नई जा रही थी और ये भी बोइंग 787-80 था। इसमें क्या हुआ? इसमें भी टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही कॉकपिट में एक अलर्ट आया, फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन फॉल्ट। अच्छा, हाँ फिर से फ्लैप्स। हाँ, वही। पायलटों ने फौरन एक्शन लिया, विमान को इंग्लिश चैनल के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में डाला, फ्यूल डंप किया और सुरक्षित वापस हीथ्रो ले आए। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित लैंडिंग हुई, किसी को चोट नहीं आई। ब्रिटिश एयरवेज कह रहा है कि ये इमरजेंसी नहीं थी, बस एक एहतियाती मतलब प्रिकॉशनरी वापसी थी। चलिए, ये राहत की बात है। लेकिन इन दोनों घटनाओं में जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी दिख रही है वो फ्लैप सिस्टम ही है। एक केस में शायद यही तबाही का कारण बना और दूसरे में समय रहते पता चल गया। ये फ्लैप्स असल में करते क्या है विमान में, और टेक ऑफ के वक्त इनकी गड़बड़ी इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, फ्लैप्स विंग्स पर लगे हिस्से होते हैं। टेक ऑफ के समय ये लिफ्ट बढ़ाने में मदद करते हैं ताकि विमान आसानी से ऊपर उठ सके, और लैंडिंग के समय स्पीड कम करने में। ओके। अगर टेक ऑफ के समय ये ठीक से काम ना करें या गलत पोजीशन में हो, मान लीजिए नीचे रहे हों, तो विमान को ऊपर उठने में जोर लगाना पड़ता है। ड्रैग यानी खिंचाव बढ़ जाता है। और अगर इंजन भी पूरी पावर ना दे रहे हो, जैसा शायद AI-171 केस में हुआ, तो विमान स्टॉल कर सकता है। और टेक ऑफ के फौरन बाद जब ऊंचाई बहुत कम होती है, तो पायलट के पास रिकवर करने का ना तो वक्त होता है ना ही जगह। तो मतलब एक ही विमान मॉडल बोइंग 787-8, दोनों घटनाएं टेक ऑफ के तुरंत बाद, और दोनों में फ्लैप्स का इशू। ये सिर्फ इत्तेफाक? कहना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। और 787 के साथ पहले भी कुछ न कुछ मसले रहे हैं। मतलब इसका रिकॉर्ड एकदम साफ नहीं है। हाँ, मुझे याद है 2013 में वो बैटरी में आग लगने वाला मामला था। पूरी फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ा था। बिल्कुल। फिर 2018 से 2020 के बीच कुछ रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजन में ब्लेड खराब होने की शिकायतें थीं। और पिछले साल भी तो FAA ने कुछ इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग इश्यूज की बात की थी 2023-24 में। हाँ, वो भी था। तो पैटर्न तो दिखता है कहीं ना कहीं। अब इन लेटेस्ट घटनाओं के बाद अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? रेगुलेटर्स। भारत में DGCA ने फौरन एक्शन लिया है। जांच पूरी होने तक भारत की सभी 34 बोइंग 787 की उड़ानों पर रोक लगा दी है। ओके। अमेरिका में FAA और यूरोप में ESA दोनों ने बोइंग से तकनीकी सफाई मांगी है। और एयरलाइंस, एयर इंडिया और ब्रिटिश एयरवेज, उन्होंने भी अपने अपने बेड़े में फ्लैप सिस्टम के डिटेल्ड ऑडिट का आदेश दिया है। इससे सवाल तो बहुत गहरे उठते हैं। क्या ये 787 के डिजाइन में ही कोई दिक्कत है, कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम? यही सबसे बड़ा सवाल है। या फिर ये एयरलाइन के मेंटेनेंस की लापरवाही है, या बनाने वाले यानी बोइंग की तरफ से कोई चूक हुई है। और ये भी कि क्या पायलट्स को ऐसे फ्लैप प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता था? क्या उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी या चेतावनियां दी गई थी? बिल्कुल। और अगर ऐसी चेतावनियां पहले भी मिली थी, तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया?
हादसा होने तक इंतजार क्यों? जांच को इन सब सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। तो संक्षेप में कहें तो 3 दिन, एक ही तरह का विमान, 2 घटनाएं, एक विनाशकारी, एक में बचाव हो गया, और दोनों में फ्लैप सिस्टम की गड़बड़ी एक कॉमन कड़ी लग रहे हैं। हाँ, और एविएशन सेफ्टी में अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक चीज फेल नहीं होती, कई चीजों की चेन होती है। जांच में कमी, छुपी हुई खामियां, एक्शन लेने में देरी। तो ये 2 घटनाएं एक साथ होना शायद सिर्फ संयोग नहीं है। इसकी संभावना तो कमी लगती है। और यहीं पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये घटनाएं एविएशन इंडस्ट्री में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और रेगुलेशन में, एक वेकअप कॉल साबित होंगी? हो सकता है। शायद अब इस बात पर और ज्यादा ध्यान देना होगा कि विमानों को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उनका रखरखाव कैसे होता है। खासकर जब प्रोडक्शन बढ़ाने का दबाव हो, कहीं वो दबाव सुरक्षा पर भारी तो नहीं पड़ रहा? एक अहम सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है।